के थे। हंसते थे खेलते थे दिन बड़े हरस के थे। एक दिन एक घटना अजीब घट गई। क्या हुआ? एक दिन एक घटना अजीब घट गई। जो खुशी थी आंगन में वो गम में बट गई। कैसे? कि खेलते खेलते राम के कई के ढिंढोले और आंख बंद करके के कई से यूं बोले। एक आंख मुचौनी का खेल खेल रहे थे चारों भाई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम की आंखों को बंद कर लिया है और खेलते खेलते कैकेयी मैया के आंगन में पहुंचते हैं। और ऐसे ही ऐसे एक दूसरे को पकड़ने का खेल होता है। बचपन में आप लोगों ने भी खेला हो और हमने भी खेला है। कैकेयी के आंगन में पहुंचे तो ऐसे घूमते घूमते भगवान राम ने कैकेयी की आंखों को बंद कर दिया। क्या होता है? कि खेलते खेलते राम और कैकेयी के आंगन ढोले और आंख बंद करके मैया से यूं बोले। क्या बोले? चुपचाप क्यों बैठे हो माँ, ऐसे ना बैठो गुम। आप सभी नए हैं मेरे लिए, फिर भी थोड़ा सहारा दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चुपचाप क्यों बैठे हो, ऐसे न बैठो गुम। गुम, चुपचाप, गुम मतलब आवाज निकालो मैया। भगवान राम कह रहे हैं माता कैकेयी से आंखों को बंद करके, चुपचाप क्यों बैठी हो माँ, ऐसे ना बैठो गुम। मैं कौन, मेरा नाम क्या, ये तो बता दो तुम। कितना सुंदर दृश्य है। कैकेयी कह रही है मेरे हाथों, मेरी आंखों को खोल दे। कैकेयी कह रही है उस जगत पिता से कि मेरी आंखों को खोल देने, तेरे को बहुत मारूंगी। कैसा सुंदर दृश्य है। कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। और कैकेयी कह रही है तुझे मैं बहुत मारूंगी। ये वात्सल रस है, प्रेम रस है। यहाँ पर भगवान कहने लगे कि चुपचाप क्यों बैठी हो, ऐसे ना बैठो गुम। और मैं कौन, मेरा नाम क्या, ये तो बता दो तुम। कैकेयी कहती है मैंने तेरे को पहचान लिया है, तो मेरा नाम बताओ। बोले नाम तो बता दूंगा, आंखें तो खोल। मैं आंखें तभी खोलूंगा जब तुम मेरा नाम बता दोगे। कैकेयी ने कह दिया, क्या कह दिया? तू कौन, तेरा नाम क्या, मैंने जान ही लिया। तू कौन, तेरा नाम क्या, मैंने जान ही लिया। तू मेरा प्राण प्यारा राम है, पहचान ही लिया। तू मेरा प्राण प्यारा, तू मेरा प्राण प्यारा राम है, तू मेरा प्राण प्यारा राम है, पहचान ही लिया। अब तो आंखें खोल, पहचान लिया ना, पहचान भी लिया और नाम भी बता दिया। अब तो खोल। बोले नहीं खोलेंगे। बोले ये तो तेरी बात अच्छी नहीं है, पहले कह रहा था कि नाम बता दो तब खोलेंगे आंखें, अब हमने नाम भी बता दिया, अब क्यों नहीं खोल रहा है? भगवान राम ने बड़ी ही मधुर भाषा में कहा, मैया मैया मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर दृश्य है। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। माँ ने भी सोचा क्या मांगेगा, मांग ले।
सोचा था माने क्या चांदी सोना लेगा ये, सोचा था माने क्या चांदी। और अगर चांदी सोना लेगा भी तो इस रघुकुल के परिवार में क्या किसी चीज की कोई कमी है क्या? क्या मांगेगा मांग ले। सोचा था माने क्या चांदी सोना लेगा ये, दे दूंगी कोई छोटा सा खिलौना लेगा ये, दे दूंगी कोई छोटा सा खिलौना लेगा ये, दे दूंगी कोई छोटा सा खिलौना लेगा ये। अब तो आंखें खोल, तो मांग लूं? बोले हाँ तू मांग ले। माँ तुमने कह दिया है कि मांग ले, तुमने 2 बार कह दिया है कि मांग ले। मैया वास्तव में अगर तुम देना ही चाहती हो तो एक बार और कह दो कि मांग ले। मैया ने कुछ सोचा विचारा नहीं और कह दिया कि हाँ तुझे दूंगी दूंगी और दूंगी। तिरवाचा भरवा लिया। क्या होता है आगे? माँ मांग रहा हूं, तैयार हो जाओ। माँ मुझको मेरी जिंदगी की आस चाहिए। जब माँ के कानों में ये शब्द पहुंचा कि माँ मुझको मेरी जिंदगी की आस चाहिए, माँ घबरा गई। बोले कुछ अलग होने वाला है। ये छोटा सा बालक किस तरह की बातें कर रहा है? सोना चांदी हीरे मोती की बात भी होगी, मैं दे दूंगी, मेरे पास किस बात की कमी है? मैं तो उम्मीद कर रही थी छोटा सा खिलौना मांगेगा, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा भाव बन गया है कैकेयी के हृदय में। क्या मांग रहे हैं? माँ मुझको मेरी जिंदगी की आस चाहिए। माँ मुझको 14 वर्ष का वनवास 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 चाहिए। सन्नाटा छा गया। माँ के मुंह से आवाज नहीं निकली, और निकली तो निकली कि हाँ बेटा तूने क्या मांग लिया। तू इसे छोड़ के कुछ भी मांग ले बेटा, तू मेरे प्राणों को भी मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। धन धरती आसमान में जो कुछ भी है सब मांग ले बेटा, बस तू मेरे से ये मत मांग, तू मेरे प्राण मांग ले। भगवान राम ने कहा भैया फिर तुमने क्यों बोला? नहीं दे पा रही है ना, तो मना कर दो, क्या प्रॉब्लम है? मना कर दो। अब माँ मना भी कैसे कर दे, क्योंकि इक्ष्वाक वंश में रघुकुल में, इक्ष्वाक वंश में रघुकुल में राजा अजक में ये घर में है, कैसे मना कर दे? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचे न जाए। बेटा गरम दूध हो गया है और मुंह में है जिसे मैं पी भी नहीं सकती और उबल भी नहीं सकती। ऐसा कहते हुए माँ बेहोश होकर गिर पड़ी है। होश आया तो राम खड़े हुए हैं। कैकेयी ने कह दिया बेटा तुझे दिया। और इस तरह से लोग जो कैकेयी को बुरा भला कहते हैं ना, जब राम के लिए वनवास मांगा जाता है तो कैकेयी को बुरा भला कहते हैं। कैकेयी का कुछ भी दोष नहीं है। कैकेयी जैसी माँ नहीं दुनिया में, कैकेयी जैसी माँ नहीं। और कैकेयी जितना प्यार करती थी राम को उतना कौशल्या भी नहीं करती थी। ऐसा राम और कैकेयी का प्रेम है। समय गुजरता गया गुजरता गया। एक वक्त वो आया, भगवान राम थोड़े बड़े हो गए। विश्वामित्र जी आए, क्योंकि उनको यज्ञ नहीं करने देते थे।